दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण काम सबसे पहले। दोस्तों, आज क्या हो रहा है, अभी हमारी ज़िंदगी में जो भी काम हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग लगातार करने के लिए भिड़ जाते हैं। छोटे मोटे काम जो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी नहीं है, और जो प्रोडक्टिव काम होता है, जो एक्चुअल काम होता है, जो हमारे सफलता के लिए जो आवश्यकता पड़ता है, उस काम को क्या करते हैं हम लोग डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं, और बेफिजूल जो काम होते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और क्या होता है दोस्तों, अक्सर हम दिन भर ऐसे कामों में व्यस्त हो जाते हैं जो सामने में आता है और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम अपने सही समय पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिसमें हमें सफलता प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों, हम अपने सामने के कामों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देते हैं और हम अपने जो सफलता प्राप्त हो उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसी के कारण से हमारा जो सफलता है वो धीरे धीरे पीछे चलते जाता है। अक्सर हम दिन में ऐसे काम करते रहते हैं जो हमें जो हमारे सामने आते रहता है और जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होता, जो हमारे सफलता के लिए नहीं होता, और जो हमारे सफलता के लिए होता है उस कामों को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे डिले कर देते हैं और उसके लिए समय नहीं बचता। और जो हमारे टाइम पास के लिए जो समय रहता है, जैसे कि कहीं पे छोटी छोटी कामों पे हम व्यस्त हो जाते हैं और जिसमें हमारा समय पूरा व्यस्त हो जाता है, और जो हमें सफलता के लिए अगर जो समय चाहिए वो समय मिलता है लास्ट में मिलता है, अंत में मिलता है, या तो उसको हम कर पाते हैं और या तो फिर उसके लिए समय ही नहीं बनता है। और अगर हम करते हैं तो उसके लिए स्पेशल जो प्रोडक्टिव समय होता है वो नहीं कर पाते। प्रोडक्टिव समय की बात करूं तो दोस्तों, प्रोडक्टिव समय जो है निश्चित समय ही होता है प्रोडक्टिव के लिए, उसके बाद प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं ग्राफ के माध्यम से, प्रोडक्टिव टाइम किसको बोलते हैं और नॉन प्रोडक्टिव टाइम किसको बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, 4 बजे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। इसमें प्रोडक्टिव टाइम जो है आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। ये 4 है, 2-2 घंटे का अंतराल है। 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, ये 10। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या बना, ग्राफ बना। अब जब हम सोकर उठते हैं उस समय हमारा जो एक्टिविटी होता है, शरीर का जो करने की क्षमता होता है, लगभग हम मान लें यहाँ पे 90%, यहाँ पे 90%। ठीक है, ये 6 बजे तक हो जाता है हमारा 100%। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक ये चलता है हमारा 100 में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 10, 11, 12 बजे तक ये चलता है 100%। अब क्या होता है, 12 बजने के बाद यहाँ पे जो रहता है ग्राफ जो है, हम नीचे होते 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 ये सीधा नीचे आ जाता है। ठीक है, इस टाइम में क्या होगा, ये मान लो 90-100 मान लो, यहाँ से यहाँ तक जो गया ग्राफ हमारे समय का, जो प्रोडक्टिव टाइम का, ये प्रोडक्टिव टाइम इस टाइम में जो ज्यादा काम करेगा, है ना, इस टाइम में जो काम करेगा उसको ज्यादा सफलता मिलेगा, और इधर जो काम करेगा उसको भी सफलता मिलेगा, बशर्ते क्या है, कम मिलेगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद एनर्जी लेवल जो रहता है डाउन हो जाता है। कहने का मतलब यह दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 12 बजे के बाद काम नहीं होता है, 12 बजे के बाद भी काम होता है। लेकिन जो प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहे हैं, जो एक्टिव होता है, जो सफलता के लिए जो ज़्यादा जरूरी होता है, इसके बारे में बात करें तो ये 4 बजे से लेकर के 12 बजे का जो समय होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और इसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। जो करोड़पति, अरबपति जो इंसान बने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक प्रोडक्टिव काम करते हैं और सुबह उठ के ही करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइम में उठते हैं, 9 बजे या 10 बजे सोकर उठते हैं। अब उसके पास नहाते खाते 12 बज जाता है। उसके बाद रियल में अगर प्रोडक्टिव टाइम की बात किया जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम होते रहता है।
ऐसी बात नहीं है कि 9 बजे उठने वाले के पास भी पैसा नहीं होता है। कई लोग के पास होता है, कई लोग को विरासत में भी मिला होता है, माँ बाप के माध्यम से मिला रहता है, करोड़पति अरबपति रहते हैं। भाई वो तो 12 बजे उठे, 2 बजे उठे या उठे ही मत, वो उसका हेडेक है। लेकिन क्या होता है, जो नीचे से आता है, जो व्यक्ति जीरो से जो करोड़पति जो बना है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने प्रोडक्टिव टाइम पे ही काम किया है तभी बना है। 1% व्यक्ति जो रहता है वो भले ही बाई लक, उसको बोल सकते हैं लक हो या और कुछ हो, जिसके कारण से या शॉर्टकट हो, जिसके कारण से वो 8-9 बजे सोकर उठा हो और नॉन प्रोडक्टिव टाइम में वो अच्छा खासा इनकम कर ले, ऐसा कुछ ही व्यक्ति हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति जो आज जीरो से अगर हीरो तक गया हुआ है तो प्रोडक्टिव टाइम में ही गया है। 4 बजे उठ करके ही वो क्या किया, कुछ अपने कामों को किया हुआ है। अब इसमें क्या आ जाता है, इसके अलावा बहुत सारे काम आता है जिसको हम लोग कर नहीं पाते हैं, है ना, उसको मैं आगे बताऊंगा। ये हुआ हमारा प्रोडक्टिव टाइम। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं अपने प्रोडक्टिव टाइम में ही बना रहा हूँ। 4 से 5 बजे उठे, ठीक है, और ये हम लोग अभी लगभग 6:30 से 7 के बीच में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और अभी तक मेरा जितना भी वीडियो बना है 6:30-7 के पहले बन के रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी काम रहता है उसको हम करते रहते हैं। क्या होता है फिर, अगर दिन में अगर किसी भी काम को अगर हम टालें तो वो काम कभी होता ही नहीं है दोस्तों। मैं भी करोड़पति बनने के रास्ते में निकल चुका हूँ, इसीलिए क्या कर रहा हूँ, 4 बजे उठ करके प्रोडक्टिविटी टाइम में ही ज़्यादातर अपना पूरा समय को लगा रहा हूँ और इसी में मेहनत कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कई लोग मत बोलना कि अभी करोड़पति नहीं हो, रास्ते में आ चुका हूँ करोड़पति बनने के लिए, ठीक है, उस रोड पे आ चुका हूँ कि मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है। अब इसमें भी एक ग्राफ होता है, ठीक है, ये अपना ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे मान के चलो करोड़ों कमाना है, मुझे नहीं, आपको सभी को। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी तक कितना हुआ, क्या हुआ, वो 0 है। लेकिन इस जगह पे आने के बाद भी क्या होता है, हो सके आप यहाँ पे प्रॉफिट करें, ठीक है, कभी लॉस हो फिर प्रॉफिट हो, फिर कभी लॉस हो फिर प्रॉफिट हो, ऐसे करते करते, है ना। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट कभी लॉस में जाएगा, फिर और लॉस में जाएगा, फिर ऊपर नीचे लॉस हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर एक समय ऐसे आएगा, ये जो ग्राफ रहेगी ये आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। ये एक ही व्यक्ति का बात नहीं है, ये हर व्यक्ति का है ना। कि कई लोग क्या करते हैं, रास्ते में आते जरूर है काम करने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, लेकिन क्या होता है उसकी भी जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, ग्राफ के समान ऊपर नीचे होते रहता है ना। और क्या होता है, कई लोग उसको बीच में मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई आप करोड़पति पहले बन जाओ। तो लोग करोड़पति बनना, आपको बनाना या बनना वो अलग मैटर है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको ये बता दूं, जब तक ये ऊपर नीचे ना हो तब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये जब तक ऊपर नीचे ना हो तब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा। क्योंकि आपको एक और उदाहरण बता रहा हूँ, ये ऐसा चलता है, आप लोग भी ग्राफ देखे होंगे, ठीक है। ये किसका होता है और ये किसका होता है, जो जिंदा होता है उसका ग्राफ ऐसा चलते रहता है, ठीक है। जिसके शरीर में जान ही नहीं रहता है उसका ग्राफ सीधा चलता है। तो कभी भी ग्राफ करोड़ों से लेकर के करोड़ों तक नहीं जाता है और 0 से लेकर के 0 तक नहीं जाता है। 0 से ऊपर नीचे होते होते ही क्या रहता है, ये ग्राफ जाता है। कहने का मतलब ये है, मेरा उदाहरण से समझाने का मतलब कि आप जो है अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को आपको पहले कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपके थोड़ा से कम महत्वपूर्ण को आप उसके बाद कीजिएगा। और कुछ उदाहरण से हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो महत्वपूर्ण काम का भी आपको एक सूची बनाना पड़ेगा। इसमें अब हमें महत्वपूर्ण काम को लिखना कैसे है, इसमें 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। अपने काम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए, बी और सी। अब इसमें क्या करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण काम है, फर्स्ट में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो उस काम को आप सबसे पहले कीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी में उसके बाद वाले जो काम उसको कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अंत में जो काम आता है,
जो इन सबके बाद लास्ट में जो काम आता है उसको आप तीसरे में कीजिए। एक उदाहरण से मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक संगीत बनाने वाली थी जो गिटार सीख रही थी, है ना, बहुत अच्छी संगीतय, क्या बोलते हैं उसको, संगीतय थी। वो गिटार बजाना सीख रही थी। अब क्या कर रही थी, वो जब गिटार सीख रही थी उस समय क्या हो रहा था, उसको गिटार में उतना ज़्यादा ग्रोथ। उदाहरण से और बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी जो क्या कर रही थी, गिटार सीख रही थी। उस समय की बात है जब वो गिटार सीख रही थी तो उसका जो सीखने की जो वो थी, रफ्तार थी, वो उसको खुद के संतुष्टिजनक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया कि उसमें कमी क्या आ रहा है, उसमें कमी क्या आ रहा है, जिसके कारण से वो गिटार जो है बहुत अच्छे से नहीं सीख पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले काम क्या करती थी, घर में उठना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम को पहले करती थी। उसके बाद गिटार बजाती थी। फिर उन्होंने अपने आप में देखा और इसको समझा कि गलती कहाँ पे हुआ। तो उसे गलती समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट काम को वो दूसरे में कर रही थी और सबसे पहले काम को दूसरे में कर रही थी और दूसरे काम को पहले में कर रही थी। तो फिर क्या किया, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में किया, गिटार बजाना स्टार्ट किया, खाना बनाना, खाना पकाना उसको बाद में किया, जो सीखने का था उसको पहले सीखी। उसके बाद वो बहुत जल्द से जल्द अपने गिटार बजाना स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से तरक्की किया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा एक चार्ट बनाइए जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ए में हो, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण के बाद जो आता है उसको इसमें कीजिए, और जो लास्ट में आता है, जो बचा कुछ जो काम होता है, वो आप सी में एंट्री कीजिए। उसके बाद आप काम कीजिए तो आपको समय भी बचेगा और साथ ही साथ आपको सफलता भी बहुत जल्दी से मिलेगा।